आज पूरे क्लास धुआं ही धुआं है, क्योंकि हमने क्या किए, आज क्लास में आग जलाए। नहीं रे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के क्लास के समझने के लिए वो एक क्या था, एक्टिविटी था। और आज के क्लास को और अच्छे से अगर आपको समझना है तो और भी कुछ हम लोग एक्टिविटी समझेंगे, और उसी पे आज की क्लास मान लो कि उसी सब एक्टिविटी या एग्जाम्पल पे बेस्ड है। तो ऐसे समझो कि उसमें हम लोग और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो वो एक एक्टिविटी है, तो आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो किसी शादी में डीजे बज रहा है, तो जिसको डीजे बजने का गाना पसंद नहीं हो ना, वो क्या करता है, दूर भागता है। और जैसे जैसे दूर भागता है वो सॉन्ग उसको उतने कम सुनाई देता है। समझ आ रहा है ना? ऐसा क्यों होता है, इस पे अपने माइंड लगाओ, क्योंकि इसी के आज बोलते हो, इसी एग्जाम्पल और इसी एक्टिविटी पे बेस पूरी क्लास है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल ये ले लो कि आप ठंडी के दिनों में आप कहीं बाहर से आए हो और आपको काफ़ी ठंडी लगी हुई है, मतलब काफ़ी ठंडी लग रहा है, ऐसे समझो, या लग रही काफ़ी ठंडी। तो कहीं अगर आग जल रहा है तो आप क्या चाहते हो कि आग के करीब जाए, और जैसे जैसे आप आग के करीब जाते हो आपके ऊपर उस आग का इफेक्ट ज़्यादा होता जाता है। वहीं डीजे वाले एग्जाम्पल में भी था कि जैसे जैसे आप डीजे से दूर जाते हो आपके ऊपर उस गाना का इफेक्ट कम होना चालू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इस पे दिमाग लगाओ, क्योंकि आज पूरी क्लासेस इसी पे बेस्ड है, इसी पे आधारित है। समझ आ रहा है ना? तो चलो ठीक है, हम लोग चालू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में क्या सीखने वाले हैं वो अब हम लोग हेडिंग से समझते हैं। हेडिंग देने के बाद आपको कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, आज की क्लास है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पर, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ रहा है ना? आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहाँ एक टर्म आ गया, जो अभी बात कर रहे थे हम लोग उसी एग्जांपल इसको पहले क्लियर करें, तब हम यहाँ आएंगे। अभी यहाँ नहीं आएंगे। मैं लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए कि आपको दिमाग में चले, चलो भाई हमें यही आज की क्लास में सीखना है। देखो है क्या बात, समझना कि जैसे कि हमने एक एक्टिविटी आज देखे थे फर्स्ट में, कि हमने क्या किए, माचिस की तीली से आग जलाए, और जैसे जैसे उसके करीब हम अपने हाथ को लेते आए, क्या हुआ, हमें जलन उतना ज़्यादा महसूस हुआ। समझ आ रहा है ना? वो इसी तरह से जैसे मान लो माचिस की तीली इतनी बड़ी है, तो यहाँ से जलना चालू हुआ था, और जैसे मेरे हाथ के पास पहुँचा तब भी उस समय भी जलन महसूस जाता। क्यों होता है, ये सब बात करेंगे हम लोग। या फिर दूसरा एग्जाम्पल लिए, जैसे डीजे किसी शादी में चल रही है, बज रही है, तो हम लोग अगर जिसको पसंद नहीं है वो उस डीजे से दूर चले जाता, तो उस पर असर उसका कम होता है, और जिसको पसंद है वो आके डांस करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तीसरा एग्जांपल ये लिए कि अगर ठंडी के दिनों में आप कहीं बाहर से आए हो और आपको ज़्यादा ठंडी लग रही है, तो आप क्या करोगे, अगर कहीं आग जल रही है तो क्या करोगे, आप उस आग के करीब जाना चाहते, क्योंकि जितने करीब जाओगे ना उतना उस आग का इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। समझ आ रहा है ना? तो ये तीनों एग्जाम्पल से आज हम लोग इसको समझते हैं। जैसे मान लो कि क्या है, इन सभी एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि जलती हुई आग या फिर जलती हुई बल्ब या चलती हुई फैन या बजती हुई डीजे, ये सब क्या करता है, अपने सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट कर लेता है, ये सब। और यदि हम उन सब फील्ड में जाए तो अपना अपना असर दिखाता है। जैसे एग्जांपल दिया, जैसे अगर आप मान लो जलती हुई बल्ब के फील्ड में जाओगे तो आपको वहाँ लाइट महसूस होगा। समझ में आ रहा है ना?
कोई चीज़ दिखाई देना चालू हो जाए। अगर मान लो कि आप अपने हाथ में घड़ी पड़े और काफ़ी अंधेरे में आपको घड़ी नहीं दिख रहा, तो अगर आप उस लाइट फील्ड में जाओगे तो ये दिखना चालू हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइट फील्ड। जैसे मान लो कि चलती हुई फैन के पास आप चले जाओ, आपको क्या होगा, हवा ज़्यादा लगेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एयर फील्ड। तो ऐसे भी सारे एग्जाम्पल है। साउंड के पास जाओगे तो साउंड फील्ड, समझ आ रहा है ना। आग के पास जाओ मतलब फायर के पास जाओ फायर फील्ड, सब बोल सकते हो। तो इन्हीं सब एग्जाम्पल को कोरिलेट करते हुए आज की क्लास हम लोग आज क्लास में इलेक्ट्रिक्स फील्ड को समझते हैं। जैसे देखो फील्ड का मतलब आपको समझ में आ गया। फील्ड का मतलब है कि सब चीज़ फील्ड अपना क्रिएट कर सकता है, और हम अगर उस फील्ड में जाए तो पार्टिकुलर वो हमारे ऊपर क्या करता है, अपने असर दिखा। जैसे फैन क्या किया, हवा क्या किया, अपना हवा असर दिखा। लाइट क्या किया, मतलब बल्ब क्या किया, अपना लाइट वाला असर, जो भी है वो अपना असर दिखाता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक्स फील्ड। तो इलेक्ट्रिक्स का मतलब, जैसे कि फील्ड का मतलब ये है, और इलेक्ट्रिक्स का मतलब क्या होता है, चार्ज। हमने ये फर्स्ट क्लास में ही बात किए थे। और जहाँ भी कहीं EL ऐसे वर्ड के, इसका मतलब ही चार्ज होता है। तो बेसिकली इस चैप्टर में क्या होने वाला है, चार्ज के मतलब इस फील्ड में, इस चैप्टर की बात नहीं करूँगा, इस फील्ड इलेक्ट्रिक्स फील्ड जो है, इस फील्ड में किसकी इन्वॉल्वमेंट होगा, चार्ज की। तो जैसे आप एग्जाम्पल से हम लोग अब सारे बात को समझेंगे। मान लो कि एक हम लोग सोर्स ऑफ चार्ज लेते, कैपिटल क्यू। हमने क्या किए, एक सोर्स ऑफ चार्ज कैपिटल क्यू ले लिए। ये उसी, देखो ये आपको दिखता नहीं है। हम लाइट का एग्जाम्पल क्यों लिए, हवा का एग्जाम्पल क्यों लिए, डीजे का एग्जाम्पल क्यों लिए, क्योंकि ये सब आप महसूस करते हो। इसको आप महसूस नहीं कर सकते हो इस तरह से प्रैक्टिकली, पर आप इन सब से कोरिलेट करके इसको समझ सकते हो। समझ में आ रहा है ना। हाँ, आप इसको भी महसूस कर सकते हो। जैसे मान लो कि अगर आपके घर में अगर फ्रिज हो या फिर कूलर हो, ऐसा कुछ हो, तो उसका आप कॉर्नर पे छू के देखना, मतलब अगर वो चल रहा है तो फिर वहाँ ये भी चीज़ महसूस कराता है। हम इस पे बाद में बात करेंगे, इस पे भी आधारित एक टॉपिक है। तो मान लो कि एक कैपिटल क्यू क्या है, चार्ज है। कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये क्या करेगा अपने सराउंडिंग में, ये क्या करेगा अपने सराउंडिंग में, अपने फील्ड को क्रिएट करता है। ऐसे समझ में आ रहा है ना। ये क्या करता है, अपने सराउंडिंग में एक फील्ड को इस तरह से क्रिएट करता है। समझना, ये किसके कारण ये फील्ड है, चार्ज के कारण। इसीलिए इस फील्ड का नाम हम लोग क्या देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से समझो बात को, ये कैपिटल क्यू चार्ज है और वो अपने सराउंडिंग में क्या किया, ये एक फील्ड क्रिएट किया है, इसलिए इस फील्ड का हम लोग क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपली इतना ही बात ध्यान में रखो। समझ आ रहा है ना। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो, ये सोर्स ऑफ, ये बेसिकली ये कैपिटल क्यू क्या है, सोर्स ऑफ चार्ज है। या सिंपली आप चार्ज भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग सोर्स ऑफ चार्ज लिखेंगे, ऑफ चार्ज। सिंपली आप चार्ज ही बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर है क्या, ये सोर्स ऑफ चार्ज। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, सोर्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो हम आगे में बात करेंगे। जैसे मान लो कि ये एक लाइन है ना, एक लाइन है, इसके ऊपर अगर मान लो हम लोग चार्ज एक तरफ से क्या करें, रख दे। जैसे कैपिटल क्यू चार्ज क्या किया, इसके ऊपर हमने दे दी, तो ये भी अपने सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट करता है। वो क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ चार्ज के कारण फील्ड। तो वो बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले इसको समझते हैं। मतलब नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर में वो सब आएंगे। तो बेसिकली कैपिटल क्यू चार्ज क्या है, सोर्स ऑफ चार्ज है ना। तो ये अपने सराउंडिंग में क्या करेगा, एक फील्ड क्रिएट करेगा। और ये फील्ड किसके कारण है, इलेक्ट्रिक चार्ज कारण। इसीलिए इस फील्ड का नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड यही है। हाँ, अगर मान लो इस फील्ड में, हाँ ये भी बात है कि ये फील्ड कहाँ तक होता है, इनफाइनाइट तक होता है। ये बात ध्यान में रखना। ये जो मैं इनफाइनाइट तक बोल रहा हूँ, ये बेसिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये किस तरह से पॉसिबल है, थियोटिकली पॉसिबल है। ये इनफाइनाइट तक जो बात मैं बोल रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, सिर्फ थियोटिकली पॉसिबल। पर आप इसको समझ सकते हो। समझ आ रहा है ना। तो ऐसे आप समझो कि मतलब कोई अगर सोर्स ऑफ चार्ज या फिर कोई सोर्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसके कारण उसके सराउंडिंग में क्या होता है, मतलब उसके कारण या उसके द्वारा अपने सराउंडिंग में वो क्या करता है, एक फील्ड को क्रिएट करता है। यदि हम उस फील्ड में जाए या फिर किसी चीज़ को ले जाए या फिर किसी चार्ज को ले जाए, तो हमें वहाँ एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट महसूस होता है, मतलब विद्युतीय प्रभाव महसूस होता है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट हमें महसूस होता है। तो उसी फील्ड को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपली यही है इसका डिफरेंस। जैसे मान लो कि आप ले लो पंखा क्या छोड़ता, हवा छोड़ता है, और हम उसके हवा वाले फील्ड में जाएंगे तो हमें क्या महसूस होगा, हमें
एरिक मतलब एरियल इफेक्ट महसूस होगा, इसीलिए उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एरियल फील्ड। समझ आ रहा है ना। उसी तरह से इसको समझो कि कोई चार्ज क्या करता है, अपने सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट करता है। यदि हम उस फील्ड में जाए तो हमें उस फील्ड के कारण मतलब अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है इसीलिए यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट महसूस होता है, हम लोग एक्सपीरियंस्ड करते हैं। समझ आ रहा है ना। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल ही है, आप डायग्राम को अच्छे से लिखो, हम लोग इसमें और भी कुछ चीज़ डिफाइन करेंगे। समझ आ रहा है ना। बट आपको जो भी चीज़ मैं अभी समझाया हूँ, जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वो हिंदी एंड इंग्लिश या इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में लिखा हुआ आपके स्क्रीन पर आएगा, आप उसको अच्छे से उतार लेना। The field created by the source of charge or the source of charge distribution in which its electrical effect can be expressed is called electric field। और हिंदी में अगर आपको लिखना है तो नीचे भी वो भी है। देखो अब दूसरा नेक्स्ट हेडिंग है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इसी को हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, सिंपली इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, सब नाम है इसी का। बेसिकली है क्या कि अगर कोई चार्ज, अगर मान लो कोई सोर्स ऑफ चार्ज, जैसे कि हम लोग अब इससे पहले एक एग्जांपल देखे थे, अगर मान लो कैपिटल क्यू कोई ये सोर्स ऑफ चार्ज है, सोर्स ऑफ चार्ज, तो उसके सराउंडिंग में क्या होगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। समझ आ रहा है ना। इसके सराउंड ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा अपने सराउंडिंग में। ये सब जो हम बनाए वो क्या है बोलो, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। पर अगर हम लोग, जैसे आप एग्जांपल से समझो कि मान लो अब इस रूम में बल्ब या फिर कहीं भी एक बल्ब जल रहा है, तो अगर आप उस बल्ब के फील्ड में जाते हो तो आपको चीज़ें दिखाई देती हैं। मुझे एक चीज़ बताओ, जब आप उस फील्ड में नहीं जाते तब क्या वो चीज़ दिखता नहीं रहता है जहाँ बल्ब जलता है? हाँ, वो दिखता रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जब कहीं भी अगर क्यू चार्ज है तो अपने सराउंडिंग में फील्ड को हमेशा क्रिएट किया रहता है। जैसे मान लो कि कहीं एक बल्ब जल रहा है तो अपने सराउंडिंग में क्या करेगा, लाइट फील्ड को क्रिएट किया रहता है। हाँ, ये अलग बात है, अगर आप जाओगे तो आपको उस फील्ड की चीज़ दिखेगा, या दूसरा कोई जाएगा तो उसको दिखेगा, तीसरा कोई जाएगा तो उसको दिखेगा। वही बात यहाँ भी है। क्या है कि कोई चार्ज अपने सराउंडिंग में क्या किया, एक फील्ड की, मतलब हर कोई सोर्स ऑफ चार्ज है ये, बेसिकली क्यों क्या सोर्स ऑफ चार्ज है। चार्ज मतलब कोई चार्ज बोलो या सोर्स ऑफ चार्ज, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने सराउंडिंग में फील्ड को क्रिएट करके रखता है। यदि अगर उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज चले जाए तो वो चार्ज पर वो असर डालता है, असर डाले या इफेक्ट डालता है। वो इफेक्ट का मतलब क्या है, फोर्स लगाता है। समझ आ रहा है ना। मान लो कि ये क्या है, ये कोई मतलब ये क्यू चार्ज है और ये क्या किया है, अपने फील्ड को इनफाइनाइट तक ऐसे क्या किया, फैलाया है। यदि इस रीजन में या फिर इस फील्ड में अगर हम लोग कोई क्यू नॉट चार्ज को लाए, और इस क्यू नॉट चार्ज के बारे में हम लोग समझ लेते ये क्या है, ये क्यू नॉट चार्ज के बारे में हम लोग पहले समझ, ये क्यू नॉट चार्ज को हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं, परीक्षण आवेश, जिसका नेचर होता है पॉजिटिव, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल। समझ में आ रहा है ना। फिर से समझो, मतलब अगर कैपिटल क्यू कोई चार्ज है, वो अपने सराउंडिंग में क्या करेगा, एक फील्ड को क्रिएट करता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम उस फील्ड में कोई दूसरा तीसरा कोई भी चार्ज ले जाए, हम लोग यहाँ
क्यू नॉट क्यू चार्ज लिए प्रिडिक्शन आवर्स, क्योंकि हम लोग को यहाँ एक्सपेरिमेंटली समझना है इसको, बाद में हम लोग इसको किसी चार्ज को ले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैपिटल क्यू क्या किया, एक अपने फील्ड को अपने सराउंडिंग में क्रिएट किया। अगर हम लोग एक क्यू नॉट चार्ज के उस फील्ड में ले गए तो उस क्यू नॉट चार्ज पर, मैं उस क्यू नॉट चार्ज पर बोल रहा, पार्टिकुलर चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, कितना ये इफेक्ट डालेगा, कितना असर होगा इस फील्ड का, सॉरी हाँ, मतलब उस चीज का कितना असर होगा इस पार्टिकुलर, इसके कारण इस पर जो फोर्स लगा, मतलब इफेक्ट का मतलब क्या, फोर्स लगना, मतलब कितना इस पार्टिकुलर चार्ज पे वो फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लो कि ये कैपिटल क्यू जो जिसके कारण फील्ड है, अगर हम लोग उसमें क्यू नॉट अगर टेस्ट चार्ज खुला है तो उस क्यू नॉट चार्ज पर कितना इफेक्ट पड़ा, इफेक्ट पड़ने का मतलब कितना फोर्स लगा पर यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से समझो, अब देखो यहाँ जैसे कि ये कैपिटल क्यू है और ये क्यू नॉट चार्ज है, ये कैपिटल क्यू तो यहाँ रखा है कोई दिक्कत नहीं, और क्यू नॉट को हमने यहाँ रखा, तो और इनके बीच का दूरी यदि ये दे दिया है r, समझ आ रहा है ना, और ये आपको पता है ये दोनों क्या है, लाइक चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इस पर ये फोर्स किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। समझ में आ रहा है ना। पर वो फोर्स होगा कितना बताओ तो, ये आप नॉर्मली बहुत अच्छे से जानते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, कितना होगा बोलो, के कैपिटल क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। ये कहाँ से हम लोग सीखे, कूलॉम्स लॉ से। इसमें कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, पर बात को समझना आप। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक्स या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज को ही क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज पर यूनिट, या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स ऑफ चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम लोग ये डिफिनेशन आपको दे देंगे, इसीलिए मत टेंशन रखो। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम लोग अगर इसको, जैसे कि मैं क्या बोला, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसको अगर हम लोग मैथमेटिक्स टर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखा जाएगा, देखो आपका तो मैथ उतना अच्छा है ही, तो ई इक्वल टू कैसे हम लिखें, फिर समझ, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज मतलब पार्टिकुलर एक चार्ज पर कितना फोर्स लगे, जो चार्ज उस फील्ड में जाएगा। तो एफ इक्वल टू क्या लिखोगे, क्यू नॉट, कोई डाउट तो बोलो। समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग यहाँ यही क्या होगा, यही इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है, हमेशा के लिए याद कर लो, मेन फार्मूला, बेसिक फार्मूला यही है। तो हम लोग यहाँ कुछ इसका इंट्रो समझ ले। इसका देखो, अगर ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो अगर मैं बात करूँ ये क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, समझ आ रहा है। तो हम लोग बेसिक इंट्रो का मतलब होता है डायमेंशन जानना, यूनिट जानना, कौन सा वेक्टर, क्वांटिटी, स्केलर, ये सब जानना, और कुछ नहीं होता। तो बेसिकली मुझे तो ई का यूनिट की बात करें तो क्या होगा, यूनिट ऑफ ई, यूनिट ऑफ ई क्या होगा, बोलो बोलो जल्दी बोलो। ऊपर क्या है, फोर्स है, नीचे क्या है, चार्ज है। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, चार्ज क्या होगा, कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन क्या होगा, बोलो डायमेंशन, मैं ऐसे डायमेंशन डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखो मैं थोड़ा सा यहाँ ड्राइव कर देता, डायमेंशन क्या होगा, जैसे कि फोर्स है ऊपर, तो फोर्स का क्या होता है, एम एल टी पे पावर -2, और चार्ज का AT होता है। ये सब आप 11th में अच्छे से जानते हो। तो इसको अगर फाइनली लिखो तो क्या होगा, एम एल, ये ऊपर जाएगा T, तो ऊपर कितना बनेगा, T पे पावर -3 और A पे पावर -1। तो बेसिकली डायमेंशन ऑफ ई क्या होगा, बोलो बोलो, डायमेंशन ऑफ ई क्या होगा, डायमेंशन ऑफ ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, एम एल टी पे पावर -3 और ए पे पावर -1, ये क्या होगा, डायमेंशन। समझ में आ रहा है ना। अब आगे एक चीज़ और देखना, इसको हम बोलेंगे ये कौन सा क्वांटिटी है, तो आप लिख लेना, यहाँ एक बहुत जगह थोड़ा कम है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी इट मस्ट बी अवे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो ये बात ध्यान में रखने वाला है कि ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। किसको ये अवे करेगा, किसको पालन करे, किसके लॉ को पालन करे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन जो भी है वो उसी का पालन करेगा। ये बात ध्यान में, आप सिंपली इसको नहीं जोड़ सकते। अलजेब्रिक सम, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 2-3 दिया है तो उसको आप अलजेब्रिक सम नहीं कर सकते। ये सब न्यूमेरिकल बनाने में बहुत आपको मदद करेगा। समझ में आ रहा है। अब देखो ये तो यूनिट हो गया और ये डायमेंशन हो गया, आज समझ आ रहा है ना। अब आगे एक चीज़ और देख लो, यहाँ जगह तो कम है तब भी हम लोग को देखना पड़ेगा। अब देखो जैसे कि मान लो E/Q0, और F का मान हम लोग कितना यहाँ निकाल लिए, देखो तो F का मान कितना निकाले हैं, F का मान निकाले हम लोग के
कैपिटल क्यू, क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, बाय कितना क्यू नॉट, तो ये गया, समझ आ रहा है ना। तो इसको आप कैसे लिखोगे फाइनली, ई का मान कैसे लिखोगे, देखो क्या बचा ई का मान में, कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर, ये हो गया इसका एक अच्छा फार्मूला। हम लोग ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी अप्लाई कर सकते, आपकी मर्जी है, पर हम लोग अगर चार्ज दिया हो तो हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, फोर्स दिया हो तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये बात ध्यान में रखना। अब देखो, अब एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ आता है कि ई का डिपेंडेंसी क्या है, ई की डिपेंडेंसी क्या है। देखो ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किन, यहाँ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किन बातों पे डिपेंड करता है, या फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किन बातों पे डिपेंड करता है, आपको ये इसका फार्मूला ही बताएगा। ये क्या है, सोर्स ऑफ चार्ज, और नीचे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। मतलब ऐसे समझो कि मान लो कि कहीं एक लाइट जल रहा है, तो हम उस लाइट के कितने करीब है या कितने दूर है, वही चीज बताएगा हम पर, हमें उस लाइट का कितना असर हम पर पड़ेगा। जैसे मान लो कि फैन चल रहा है या फिर आग जल रहा है यहाँ, तो हम उस आग से कितने नज़दीक है या कितने करीब है, वही डिस्टेंस ही बताएगा कि हमें वो कितना जलन महसूस होगा। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल लिए था अभी, एक्टिविटी माचिस की तिल्ली वाला दिखे थे, जैसे हम करीब नज़दीक किए थे क्या होता, उतना हमको जलन ज़्यादा हुआ था। आप ये कर सकते, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वही बात यही समझो कि ये टेस्ट चार्ज, ये फार्मूला वही बता रहा है, ये टेस्ट चार्ज इस सोर्स ऑफ चार्ज से जितने नज़दीक होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान ज़्यादा होगा, यहाँ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा वहाँ, और जितना दूर होगा उतना कम होगा। दूसरा बात ये भी बोल सकते हो कि टेस्ट चार्ज को हम यहीं रखें, हम क्या करें, सोर्स ऑफ चार्ज के मैग्नीट्यूड ही बढ़ा दें, तो भी इस पर असर ज़्यादा होगा। जैसे मान लो कि एक रूम में एक बल्ब जल रहा था और वैसे 10 बल्ब जला दे, तो क्या उसमें रोशनी बढ़ जाएगा, बात वही है यहाँ भी। तो मान लो कैपिटल क्यू को हम क्या करें, इंक्रीज करा दे, जैसे ये 50 कूलम है तो 1000 कूलम कर दे, तो भी इस पर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स ऑफ चार्ज and distance between them मैं पढ़ के सुना देता हूं एक बार, क्या ये लिखा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड ऑन, लिख लेना यार, डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम, मतलब उन दोनों के बीच की डिस्टेंस का, यही दोनों फैक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इन्हीं दोनों फैक्टर पे कौन निर्भर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक बात इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, इट इज नॉट डिपेंड किस पे, इट इज नॉट डिपेंड टेस्ट चार्ज। मतलब देखो, आप अगर मान लो आप अगर कहीं पंखा चल रहा है, तो आप अगर उस घर में जाओगे या फिर कहीं मतलब बाहर में जाओगे, तो आपको कितना हवा लगेगी आप पे डिपेंड नहीं करेगा, उन मतलब जो पंखा चल रहा है उन पे डिपेंड करेगा। दूसरा लोग भी आएगा तो उसको उतना ही हवा लगेगा ना, आपके बगल में खड़े हो जाए। तो वही बात है कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान कितना होगा इस चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा, टेस्ट चार्ज वो डिपेंड करेगा सोर्स ऑफ चार्ज कैसा है, और दूसरा बात कि वो कितने दूरी पे, ये बात मैं लिख ही दिया हूँ, समझ आ रहा है। तो आप एक लाइन लिख सकते हो इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेस्ट चार्ज, समझ आ रहा है ना। मतलब जिसको आप रखोगे उस फील्ड में वो उस पर डिपेंड नहीं करे, वो क्या है 1 करोड़ का है, 5 करोड़ का है, या फिर 2 कूलम का है, 0.1 कूलम का है, या फिर माइक्रो कूलम का है, एंगस्टन में, वो बात पे नहीं डिपेंड करे, सिर्फ डिपेंड करेगा वो सोर्स ऑफ चार्ज कैसा है एंड वो चार्ज सोर्स ऑफ चार्ज से कितने दूरी पर रखे, दो ही बात पे डिपेंड करता है। ये लिख लो।
जो आज हम लोग सीखे हैं उस पर एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी और काफ़ी एग्जाम्पल देखें, लेकिन एक दो एग्जाम्पल आज कर लेते हैं। उसमें से पहला एग्जाम्पल जो है आपका, देखते क्या, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ सोर्स ऑफ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम। देखो एक 5 माइक्रोकूलम का, कितने 5 माइक्रोकूलम का सोर्स ऑफ चार्ज है, सोर्स ऑफ चार्ज मतलब 5 माइक्रोकूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज। देखो इससे हम लोग को ये चार्ज जो है क्यू, मान लो कोई चार्ज है, इससे 80 सेंटीमीटर पे हम लोग को ई का मान निकालना है। देखो आप वहाँ क्या रखा नहीं रखा कुछ दिया भी नहीं है, कितना चार्ज रखा क्या रखा कुछ भी नहीं दिया, समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए हम बोले वो, क्योंकि वो डिपेंड ही नहीं करता, आपको अगर मानना है तो मान लो यहाँ क्यू नॉट चार्ज है ना, नहीं कुछ दिया तो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो बेसिकली ये 5 माइक्रोकूलम है तो इस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, समझ आ रहा है ना। पर कितना होगा, बहुत आसान है, E इक्वल टू के कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर, पता है ना। सारी चीज़ आप कैसे रखोगे ऐसा यूनिट में। तो के का मान 9 × 10⁻⁹, क्योंकि ये भी ऐसा यूनिट में ही है। तो इसका क्यू का मान कितना 5 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो को क्या करो 10⁻⁶ में बदल दोगे और नीचे कितना करोगे 0.8, मतलब आपको चलो लिख चेंज करके दिखाता, 80 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, यही होगा ना, क्योंकि ये अब मीटर में चेंज हो गया। तो ऊपर वाला क्या होगा 9 × 5 = 45, 45। ये कितना होगा बोलो 10⁻³ बाय कितना 6400 × 10⁻⁴। कोई दिक्कत तो पूछ लो। अब देखो ये इसको 2 घटाएगा और ऊपर जाके क्या बनेगा बोलो, ऊपर जाके इस पे पावर, बेसिकली ये 2 घटाएगा तो ये 2 बचेगा, और ऊपर जाके पावर कितना बनेगा बोलो, ऊपर जाके पावर देखोगे तो बना देगा 45/64। मैं थोड़ा शॉर्ट में करता हूँ, दिक्कत हो तो आप पूछ सकते कमेंट करके। मतलब ये अभी 10⁻³ और ये 2 0 अगर इसको हटाओगे तो कितना बचे 10⁻⁻², तो ऊपर जाके 10⁻+5 कर देगा, इतना न्यूटन पर कूलम। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसको चाहे तो 45/64 कितना होता है आप इसको कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत, आप डिवीजन भी कर सकते हो। अब देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन ये है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁵ न्यूटन पर कूलम पॉइंट्स ड्यू टू वेस्ट। देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है। दूसरा क्वेश्चन देख लो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, आप बोर्ड पे ईस्ट को इधर ही बनाते हो ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मतलब कितना है देख लेते हैं। डायरेक्शन ये बना दिया, तो वहाँ डायरेक्शन नहीं भी देंगे तो भी चला, दे दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 10⁵ न्यूटन पर कूलम। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ईस्ट की ओर कितना दिया है 10⁵ न्यूटन पर कूलम। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम एट दैट स्पॉट। मतलब कोई एक, मतलब इसी रीजन में का एक स्पॉट है, उस स्पॉट पर क्या किया है, एक बार 2 माइक्रोकूलम चार्ज रखते हैं, एक बार -5 माइक्रोकूलम। तो पूछा जाता है कि वहाँ फोर्स की मैग्नीट्यूड कितना होगा। मान लो वो स्पॉट ये है, समझ आ रहा है ना, या फिर यही समझ लो यहाँ है। तो अगर हम लोग यहाँ +2 एक बार माइक्रोकूलम रखे और एक बार -5 माइक्रोकूलम, तो पूछा है कि इस पर कितना फोर्स होगा। तो फोर्स होगा तो डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। अगर आप ये चार्ज रखोगे तो बेसिकली क्या करेगा, मतलब फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, और ये चार्ज रखोगे तो इधर हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, आपको ये बात पता है अच्छे से। तो बेसिकली अगर 2 माइक्रोकूलम के लिए रखे तो कितना होगा बोलो, आप बहुत ईजी से निकाल लोगे। क्या होता बोलो, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होता, जब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो उस रीजन में किसी फोर्स को, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं दिया है उस रीजन में किसी चार्ज को रखते हो तो वहाँ फोर्स का फार्मूला क्या होता बोलो, Q × E। कोई दिक्कत है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। Q का मान कितना है 2 × 10⁻⁻6 और E का मान देखो कितना 10⁵। समझ में आ रहा है, तो कितना होगा बोलो 0, मतलब 2 × 10⁻⁻1, इसका मतलब ही क्या 0.2 न्यूटन पर कूलम। किधर होगा बोलो, तो बोलो ईस्ट की ओर, ये ईस्ट की ओर होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ऊपर वाला। दूसरा देखो F = क्या लियो फिर QE, तो Q का मान भी इस बार कितना दिया है
5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू कितना 10⁻5, तो ये कितना होगा 5 इंटू 10⁻⁻1 कितना होगा 0.5 न्यूटन पर कूलम। किधर होगा पढ़िए, ये इधर होगा, मतलब वेस्ट की ओर, क्योंकि माइनस चार्ज है, ऐसे हम लोग नोट में अच्छे से लिखे ही है। तो दोनों क्वेश्चन का आप अच्छे से लिख लो। इस दोनों क्वेश्चन का हम लोग मतलब लिखा हुआ मैं आपको दे दूंगा स्क्रीन पर ही पहले ही।